गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। देखिए, हमारा जो स्पीकिंग में जो मॉडल्स हैं वो चल रहे थे जो इक्वली बेनिफिशियल हैं आपके इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है ought to एंड ought to have। दोनों में क्या डिफरेंस है, इनका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जितने भी मॉरल ड्यूटी से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं उनको हम किस तरह से बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ ought to। अब देखिए, ought to का जो यूज होता है वो फॉर मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, इन सब चीजों के लिए हम ought to का यूज करते हैं। चाहे उसमें कर्तव्य है, नैतिकता का भाव अगर है तो हमें उन सेंटेंसेस में ought to का यूज करना है। करना चाहिए, ये सारे वर्ड अगर आते हैं तो हम लगाते हैं ought to। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो भी हमारी मॉरल ड्यूटी, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें उनके पैर छूने चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। जो भी कर्तव्य है, नैतिकता है जिसे हमें पूरा करना है, तो उन वर्ड्स में हम सेंटेंसेस में हम ought to लगाते हैं। We ought to respect our elders। अब देखिए, जितने भी मॉडल आपने देखे होंगे उन सब में आपको सिंगल मॉडल दिखा होगा। ये पहला ऐसा मॉडल है जिसमें टू लगा हुआ है। क्लियर है? तो अगर इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो नेगेटिव में नॉट हम जो लगाएंगे वो ought के बाद में लगाएंगे और टू से पहले, यानी ought और टू के बीच में नॉट लगाएंगे। क्लियर है? अब ये तो हो गया मॉरल ड्यूटी। एक जो है वैसा या ऐसा भी हो सकता है, या ये संभव है। नेचुरली या स्वाभाविक रूप से जब हम ऐसा कहते हैं वैसा या संभव है या ऐसा संभव है, तो इस सिचुएशन में हम ought to लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह पागल होना चाहिए, किसी को देख के कहते हैं ना, उसके हाव भाव देख के, गेस्चर देख के हम कह सकते हैं कि हाँ ये शायद पागल है, ये शायद विद्वान है। तो उसके लिए भी वह पागल होना चाहिए, हो सकता है, तो उसके लिए हम he ought to be a fool। क्लियर है? अब यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं कि चाहिए के लिए हमने मस्ट का यूज भी किया था, चाहिए के लिए हमने शुड का यूज भी किया था, और वापस से चाहिए के लिए हमने ought to का यूज किया है। तो देखिए, जहाँ पर बाध्यता आती है वहाँ हमको मस्ट लगाना है, और जो ought to है, ought to वाले सेंटेंसेस में आप क्या है, शुड का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन शुड वाले जो सेंटेंस है जहाँ आप शुड लगा रहे हो वहाँ आप ought to नहीं लगा सकते। यानी ये जो नैतिक कर्तव्य वाले जो सेंटेंसेस हैं इनमें आप शुड भी यूज कर सकते हैं। लाइक वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, सेंटेंस सही होगा। लेकिन जो शुड वाले सेंटेंसेस है उसमें आप कभी भी ought to का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है अपना ought to have। वो तो हो गया ought to। अब ये जो ought to have है ये हम यूज करते हैं पास्ट के लिए। वो प्रेजेंट कंडीशन में अगर आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी है, कर्तव्य, नैतिकता, तो आपको लगाना है ought to। लेकिन वही चीज सेम अगर पास्ट के लिए है तो पास्ट के लिए आपको लगाना है, पास्ट टेंस में आपको लगाना है ought to have। चाहिए था या चाहिए थी, चाहिए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वर्ड। अब देखिए, इसमें हमने देखा मॉडल में हमने फर्स्ट फॉर्म देखी, लेकिन यहाँ पर पास्ट के लिए आ रहा है हैव के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो भी अदर वर्ब है वो वाली। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी। You ought to have listened to your parents। तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तुम्हें ये काम करना चाहिए था। तो इस तरह की जो नैतिकता है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य है, उनसे रिलेटेड हम जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, उनको हमको ought to have लगाकर
पास्ट में है तो ought to have, अदरवाइज ought to लगाकर आपको बनाना है। देखिए एक नेगेटिव भी देख लेते हैं। तुम्हें अपने दोस्तों की बात नहीं माननी चाहिए थी। ऊपर देखा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नीचे नेगेटिव। तुम्हें अपने दोस्तों की बात नहीं माननी चाहिए थी। ध्यान देना, ये है हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव में हमने नॉट कहाँ लगाया है? नॉट देखिए, ought और to have, इन दोनों के बीच में हमने नॉट लगाया है। You ought not to have listened your friends। क्लियर है? इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो भी सेम यही आएगा। सबसे पहले आएगा ought, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट एंड देन to have। क्लियर है? तुम्हें अपने दोस्तों की बात नहीं माननी चाहिए थी। You ought not to have listened to your friends। तो ये थे हमारे ought और ought to have के जितने भी जो सेंटेंसेस हैं वो वाले। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और स्पीकिंग के जितने भी आपके जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाते रहिए और उनको अपने डेली लाइफ में इजी यूज करिए। पढ़ लिया आपने, लर्न कर लिया, अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसको आप यूज नहीं करेंगे अपनी स्पीकिंग में, अपने डेली रूटीन में इन वर्ड्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्पीकिंग सही नहीं होगी। क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन तक आपको ये सारी चीजें याद रहेगी, लेकिन फिर वो ही पुराना आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाला भूलते जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इनको अपने डेली लाइफ में इन वर्ड्स को शामिल करिए, बोलिए, इनसे सेंटेंस बना कर बोलिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।